आज का दिन है जैसे पाप विकार सब जल जाए और जो तुम्हारी निज आत्मा है वो रह जाए। आज अपने मन के ऊपर ये राम रंग चढ़ा के जाना। राम रंग सा मन रंग जोगी, छाए वे सरंगण में। लिबास बदली नहीं करना, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, खाने छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज छोड़ने की है, सच में छोड़ने की है, वो कोई छोड़ता ही नहीं है। वो है अभी सुना, वो है तुम्हारा अहंकार। छोड़ना है अहंकार को। अहंकार अंदर ही रह गया और मन ऐसा है कि वो देखता है बाहर आंखों से। इसने कपड़ा छोड़ा है, ये बड़ा त्यागी है, ये जमीन पर सोता है, ये सादा कपड़ा पहनता है, ये दाल चावल खाता है, भाई ये पक्का ज्ञानी हो गया। बैठ की कुछ भी चीज छोड़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है, कोई ज्ञानी बनेगा नहीं। ये सारा ज्ञान जो है वो है भीतर का, अंदर का। ये सारा ज्ञान जो है तुम्हारे अंदर जो भाव है, जो मन है, जो ख्याल है, जो कल्पनाएं है, उसके लिए ये ज्ञान है। मन सारा दिन भटक रहा है, एक अंदर बहुत बड़ा संसार, मन रचित संसार, अंदर इतना बड़ा संसार अंदर भरा पड़ा है जिसमें सारा दिन मन सोचता ही रहता है। बैठा है सत्संग में, मन कहीं और जगह बैठा है। खाना खा रहा है, मन कहीं और जगह बैठा है, सोचता कुछ और है। घूम रहा है, वॉकिंग कर रहा है, मन कुछ और सोच रहा है। कभी भी किसी ने एकाग्रता का मन मजा लिया ही नहीं है, कभी भी किसी ने एक बूंद का रस पिया ही नहीं है। इसीलिए गुरु तुमको इधर रस पिलाता है, टेस्ट दिलाता है, मजा दिलाता है। तो पहले ये रस पियो, थोड़ा टेस्ट लियो, और एक बार जिसने ये अमृत रस पी लिया वो कभी छोड़ेगा नहीं। कई बोलते हैं छूट तो नहीं जाएगा, नहीं छूटेगा। शराबी से जब शराब छूट नहीं सकता है तो राम रस वाले से ये राम रस कैसे छूट सकेगा? हो ही नहीं सकता है। शराबी मर जाता है, बीमारियां लग जाती है, लिवर पूरी चट हो जाती है, मृत्यु सामने आ जाता है, फिर भी बोलता है मैं छोड़ नहीं सकता, ये आदत मेरी इतनी पक्की हो गई है, सब डॉक्टर मने करता है, फिर भी नहीं छोड़ सकता है। लेकिन जिसने ये एक बार अंदर का रस पी लिया, मन वश करने का रस पी लिया, मन को एकाग्र करने का रस पी लिया, मन को कंट्रोल करने का कंट्रोल में करने का जो है रमस सीख लिया, वह भी कैसे छूटेगा? कभी नहीं छूटेगा। लेकिन छल इधर बैठ के ये रस पिए, और अगर एक बूंद किसी ने पी ली तो एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। रात दिन तुम इतनी मस्ती में रहेगा, मौज में रहेगा, धुन में रहेगा। जैसे मनुष्य ड्रगिस्ट होते हैं, अफीम की गोली ले लेते हैं, उसको तन का पता नहीं लगता है, लेकिन फिर बाद में बोलता है, फिर वही जो अंदर में उसको बीमारी है, जो समस्याएं हैं, जो दुख है, वो फिर प्रकट हो जाता है। टेम्पररी फायदा होता है। दुनिया के जितने भी नशे होते हैं टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए। अभी नशा लगा टूट गया, नशा लगा टूट गया नशा। लेकिन ये जो नशा है वो कभी टूटने वाला नहीं है। ये नशा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पीवत प्रेम बिसर गई काया। ये जो काया है, देहध्यास है, अहंकार है, उसको गंवाने के लिए एक ही रमज है, एक ही युक्ति है, वो है प्रेम। वो गुरु सिखाता है। दुनिया में जिसने भी प्रेम किया है उनके भी हिस्ट्री में बहुत नाम आया है। जैसे लैला मजनू, शेरियन फरियाद, कईयों का नाम आया है उसमें हिस्ट्री में। लेकिन उनका जो प्रेम था वो था जिस्मानी प्रेम, शरीरक प्रेम। बस ये चीज़ मेरे को लैला मिल जाए, मेरे को खुदा भी जो है वो लैला में नज़र आता है बस, और सब हट जाओ।
लेकिन जब जो ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं वो फिर परमात्मा से दिल लगाता है, बोलता है हट जाओ, मेरे को हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आखिर मिलियो न जे रब, ॿियो सभु मिलियो त छा थियो, दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो। दुनिया में सब मतलब तुम्हारा पूरा हो जाएगा, हो जाता है। मेरे अंदर में बार बार आता है, तुम जितने भी इधर आते हैं तुम अभी अनुभव करना सीखो। अनुभव की बहुत कमी है। मेरे को कई अभी मिलते हैं, बहुत अति शाहूकार और बाहर से अति सुखी देखने वाला। जब तुम उसको जज करेगा, तुम बोलेगा नहीं ये तो बहुत सुखी है, तुम्हारा मन मानेगा ही नहीं, तो उसके पास कभी दुख हो सकता है या ये दुखी हो सकता है। लेकिन जब मेरे को अनुभव मिलता है तो वो अंदर कितना दुखी है, किसके वजह से? मन के वजह से। मन का रोगी लगा पड़ा है, मन अशांत, मन दूसरे में पड़ा है, मन अटैच लगा पड़ा है ममता में, और शल न किसी ममता वाले को कुछ हो जाए। और तुम तो देख ही रहे हैं, ये सारा जगत, ये सबका शरीर कितना चेंजेबल है, कितना बेवफा है, कितना बेबका है। ये जग अदला बदली है, दुनिया कदली कापन है। ये सारी दुनिया जो सच बासती है, जिसके पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है, भाग रही है, सारा जीवन तबाह कर देता है। और बढ़ाने का है, और कमाने का है, और कमाने का है। कई बार मिसाल सुने, लेकिन एक वचन भी कोई अपने साथ नहीं लगाता है। हैरानी होती है, अंदर विवेक बंद पड़ा है। मुश्किल से कोई कोई जागता है। पहले जब कोई नौकरी करता है, बोलता है अच्छी तनख्वाह मिल जाए तो बस मैं फिर तो सारा दिन सत्संग करूंगा। कोई बीमारी आती है, कई हार्ट पेशेंट मेरे पास आए, बीमार हुए, रोगी हुए, मौत सामने दिखाई देता है, थोड़ा ठीक हो गया, पहले सत्संग में आए फिर भूल गए। ये इतनी मनुष्य के अंदर सुस्ती गिसमिस है, त गिसमिस करे वड़ी भुलाए न छॾिजे, प्यारा प्रभुअ खे भुलाए न छॾिजे। माया के पीछे समय है, दौड़ते ही रहते हैं, और दुकान खोलने का है, और बढ़ाने का है, और बढ़ाने का है। हम उनसे पूछते हैं तुम्हारा मकसद क्या है, एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? बोलता है पीस ऑफ माइंड। बड़ी हंसी आती है अंदर में, बहुत हंसी आती है, हैरानी लगती है। हम कहते तो किसको कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व जरूर करते हैं ये क्या कर रहा है, इसको जानना कहाँ है, जा कहाँ रहा है। जाना है शहर में, चर्च गेट पर, जा रहा है बोड़ेवली के ट्रेन में, और बोलता है मेरे को पहुंचना जरूर है। ये अशांति खरीद कर रहा है, कर्म कर रहा है अशांति का, चाहता है शांति। जाना कहाँ है, जा कहाँ रहे हैं। तो हरे के अंदर जो ये मन बैठा है, तुम्हारे चित्त में जो चित्तविन चलता है, हरे को पता लगता है कहाँ मेरे से भूल होती है, मैं क्या कर रहा हूं, किधर जा रहा हूं। एक दिन सुंदर मिसाल चला था, तो एक बच्चा, आग जल रही थी, उसने समझा खिलौना है, वो कोशिश करे आग में हाथ डालने की, लेकिन इतना गर्म लगे फिर हाथ हट जाए उसका, फिर डाले फिर हट जाए, फिर डाले फिर हट जाए, आप ही हट जाए। क्यों? आग जलाती है। फिर दूसरे दिन बर्फ रखी थी, हाथ रखे ठंडा ही ठंडा, फिर हाथ रखे ठंडा ही ठंडा, फिर हाथ रखे ठंडा ही ठंडा। अभी बर्फ के ऊपर कोई भी हाथ रखेगा तो ठंडी लगेगी,
आग में कोई भी हाथ रखेगा तो जलेगी, गर्म लगेगी, जलाएगी। तुम्हारे अंदर सबको पता लगता है तुम्हारे चित्त में कैसा कर्म करते हैं। तुम्हारे अंदर चित्त में आग लगती है, नहीं लगती है, जलन होती है, नहीं होती है। राग और द्वेष, आज राग है कल द्वेष, नफरत, चलो इसकी सूरत नहीं देखने की है मेरे को। उसका मतलब अंदर में मन वश नहीं है, प्रेम है ही नहीं। प्रेम शब्द सुना है, प्रेम प्रेम कहता बहुत है, जानता नहीं है। प्रेम आत्मक होता है, प्रेम सच्चा होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम में रिटर्न नहीं होती है, प्रेम वन वे ट्रैफिक होता है। तुमने देखा है ना, कई कार्स के लिए होता है वन वे, वापस आएगा दंड लगेगा, पुलिस वाला उसको पकड़ता है। जहां भी अंदर में मन को पता लगेगा, जहां भी कुछ किसी से चाहिए चाहना है, वो कभी प्रेम हो नहीं सकता है। भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इज्जत मिलेगी, नाम मिलेंगे, शिष्य बढ़ जाएंगे, वाह वाह होगी, कीर्ति होगी, ये होगा वो होगा। अंदर मन इतना चालाक चतुर होशियार है, वो चाहना के बिगड़ जी नहीं सकता है। मुश्किल से कभी कभी इत्तेफाक से, जब लॉटरी भी इत्तेफाक से लगती है, सबको नहीं लगती है। सबको करोड़ रुपया नहीं मिलता है, कई आते हैं खाली चले जाते हैं, खाली हाथ 5-10 हजार लेके चले जाते हैं, आते हैं आशा रख के करोड़ की। निस्वार्थ गुरु भी इत्तेफाक से लॉटरी की तरह कभी कभी मिल जाता है। तुम्हारा आधा काम पूरा हो गया। जिसको निस्वार्थ गुरु मिल गया, तुम्हारा 50% काम पूरा हो गया। अभी 50% काम तुमको करने का। अभी वचनों को हृदय में लेके तुमको अपने जीवन में लगाने का है, अमल में लाने का है। सिर्फ सुनने का नहीं है, सुनने का बहुत तुम शायक है, सुनना बहुत है, सुनते बहुत हैं, लेकिन कौन सा वचन लेके किस वचन को तुमने अमल में लाया है। सच में तुम निरअहंकारी हो गए हैं, निर्विकारी हो गए हैं। तुम्हारा मन अभी तक माया के पीछे दौड़ भाग कर रहा है। हैरानी की बात है, इतने मर्द बैठे हैं आज। मंगलवार को सत्संग होता है, या जब हम कहीं टूर पर जाते हैं, इनसे हम हिसाब तो पूछें तो ये कहाँ घर को हो जाते हैं, किस जगह जाते हैं। शांति चाहिए, भगवान चाहिए। धंधे के लिए समय है, बीमार पड़ेगा हॉस्पिटल में 1 महीना सोएगा, किसी का मृत्यु होगा जरूर 12 दिन के अंदर पहुंचने का है। शादियों की तो रात को 12-1 बजे भी लौटेगा, जरूर जाएगा। सत्संग के लिए समय नहीं है, और चाहिए शांति, चाहिए परमात्मा। पुणे से मेरे को टेलीफोन आया, उसकी बहुत लगन प्यास है, प्यार है। जब हम उधर होते हैं, वो बैड फॉरेन में रहता है, अभी आया है, 2-3 हफ्ता उसको फ्री है, थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है। मैंने बोला चले आओ, हम भी इधर ही हैं। पुणे का हमारा प्रोग्राम नहीं है, हम इधर ही, चले आओ। बोला मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ, करोड़ों रुपया उसके पास है। अरे एक सेक्रेटरी का काम है कंप्यूटर सीखना, तुम्हारा क्या धंधा क्या है? तुमको चाहिए शांति, इतना धन तुमको परमात्मा ने दे दिया है। बेचारे कई तो बेचारे को नौकरी करके उधर पूर्णा करनी पड़ती है, तुम्हारे पास तो सब फैसिलिटी है, तुम्हारी प्राल बहुत इतनी अच्छी है, सब कुछ परमात्मा ने दे दिया है, धन दौलत। अरे बैंक सिर्फ फिक्स में रख के तुम खाओ तभी भी खा नहीं सकेगा, इस जन्म में तो कम से कम नहीं खा सकेगा। और फिर भी बोलते हैं मेरे को बहुत प्यास है। सिक बकूड़ी सिक जे सिके सजण न मिले, प्यास होवे और परमात्मा न मिले। दुनिया में ही कभी किसी को याद करते हैं, अरे तुम्हारी उम्र 100 बरस होगी, अभी अभी याद किया, अभी याद किया और तुम आ गए। जब दुनिया में ही जिसको याद करते आ जाते हैं, तो भगवान के पास इतनी तो बेइंसाफी नहीं है।
जो तुम परमात्मा को याद करो, तुम परमात्मा को पुकारो और परमात्मा ना आए, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन कोई हृदय से पुकारता ही नहीं है, हृदय से लक्ष्मी को पुकारता है। गुरु को भी घर में बुलाता है लक्ष्मी के लिए। गुरु तंदुरुस्ती मिल जाए, आशीर्वाद करना, सर के ऊपर हाथ रखना, ये करना, धन की वृद्धि हो जाए, घर में सब तंदुरुस्त रहे, सुख और संपत्ति घर में आ जाए। सुख और संपत्ति कभी किसी ने परमात्मा से परमात्मा नहीं मांगा है, तो भगवान तुम मेरे को मिल जाना। सब मन अंदर चतुर और चालाक है। देखना अपने को, तभी हम बोलते हैं ध्यान में बैठो, थोड़ा अपने को देखने की कोशिश करो, भीतर जाने की कोशिश करो तो तुम्हारे अंदर कितनी ठंडक है या मन चलता है, चित्त में कौन सा चित्तविन चलता है, चित्त में कौन सा चित्र तुम्हारे अंदर छपा पड़ा है। औरत का चित्र है, बेटे का चित्र है, डर लगता है। कई बरस ज्ञान सुनने के बाद कल भी एक का ही बोला, औरों का नहीं, घर में अपने बच्चों का बहुत डर लगता है। तो मतलब दूसरे का थोड़ी डर लगता है। अभी इतने मर गए, तुमने कितना रोया है? लाख आदमी मर गया, तुम कितना रोया है? कितने आंसू बहाए हैं? अपने वाले का ही तो होता है। तो बाकी ज्ञान अंदर क्या तुम सुनते हैं, क्या गया? ये जो रोज इतना ज्ञान चलता है, तो एक ही परमात्मा एक से अनेक बन के अपना खेल खेल रहा है, तो तुम्हारा बेटा कहां से आ गया है? उसका मतलब कोई भी वचन सुन के हम जाके ध्यान नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं। भाई एक नियम हो गया, जैसे चर्च में जाते हैं ना, भाई हर संडे को जरूर जाने का है, उधर जाके कन्फेस करने का है, हफ्ते में जो पाप कर्म किया है फादर को बता के आने का है। तो आज पाप कर्म सब खत्म हो गया, फिर मंडे से अपना नया कर्म चालू कर देंगे। और हिंदू फिर भागते हैं हरिद्वार में, इसलिए 3, 4, 6 महीने में रोज पूछते हैं चलते हैं क्या हरिद्वार? अभी भी हम बना रहे हैं, मेरा ख्याल है आधा सत्संग तो चलेगा सब। हम जब बोलते हैं ना हरिद्वार का नाम लेते हैं, बोलता है मेरी टिकट आप थोड़ा पीछे रखना, मेरा जरूर पहले नंबर में लगा देना, मेरे को नहीं भूल जाना दादा, पहले हरिद्वार में मेरे को जरूर चलने का है। लेकिन अंदर में भाव यही होता है, तो हरजी पौड़ी में टुबी लगा के सब पाप कर्म धुलाई करके आने का। अहमदाबाद से एक आके बैठा है, जरूर बोलता है नहीं चलेंगे तो हम कैसे भी लेके जाएगा, बस पूरा संकल्प करके आया है, तुम तैयार रहना। कोई रेडी है क्या अहमदाबाद के लिए? बोलता है जितने भी आ जाओ, सब बंदोबस्त मैंने रखा है, खाना पीना कपड़ा मकान सब तुमको मिलेगा। फिर भी समय कहाँ होगा, बड़ा मुश्किल है, बच्चे हैं, ये है, धंधा है, बिजनेस है, इतना इजी थोड़ी है जान छुड़ाना, इतना सरल नहीं है। हरिद्वार के लिए जरा अच्छा होता है, उधर बोलता है उधर थोड़ी पाप कर्म धुलाई हो जाएगा, उधर जरूर हो जाएगा। किसी को भी अंदर में सच में वो अभिलाषा नहीं है तो मैं मुक्त हो जाऊं। मन बाहरी पड़ा है, बाहरी धक्का खाता है, अभी तक इच्छाओं में कुछ न कुछ चाहना है, धंधे बंदे की बरकत हो जाए, दुकान बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आशीर्वाद करो, नया घर लिया है, मेरे घर में जरूर आना, पांव जरूर घुमाना, दुकान लिया है, पांव जरूर घुमाना। अंदर में भाव कुछ और होता है, मन धंधा ज्यादा हो जाए, बिजनेस हो जाए, पैसा आ जाए, कभी किसी के अंदर में नहीं आता है तो छल मेरा अहंकार ये खत्म हो जाए और मेरे को अंदर में ही परमात्मा का दीदार हो जाए, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अहमदाबाद में गए हैं कई बार, तो इसलिए कभी दिल्ली नहीं होती है जानने के लिए। मेला होगा, संगम होगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अभी मेरे अंदर आता है कोई सामने ऐसा बैठ के अर्जन के तरह अर्जन बन के अपना उद्धार करे, लेकिन किसी को अपने उद्धार की चिंता नहीं है। बोलता है भीड़ तो बने, रश इकट्ठी हो जाए, भीड़ देखे, वाह वाह हो जाए। भाई देखा कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई, गिनती करेंगे। गुरु महाराज की जय।
कारें खड़ी हो जाएगी, फूल माला लेके आएगा, ये होगा, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। फूल माला से वाह वाह करने से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण होगा गुरु का वचन लेके उसको अमल में लाने का, जागने के सवय तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम जाके सारे दुनिया को जाके जगाओ। अपने ऊपर भी तो कुछ काम लो। सुनेगा 15 बरस से भी सुन रहे हैं, 20 बरस से भी सुन रहे हैं। कल हम वॉकिंग पर गए तो कोई मेरे को मिला, बोला दादा इनको भी तो चांस दीजिए। तो कभी ये भी आके बोले, कुर्सी पर इनको भी बिठाओ 10-15 मिनट, और अगर ऐसे नहीं माने तो एक बार उनको कुछ न कुछ प्रेजेंट जरूर दो। चांदी का कोई चमचा, कोई कटोरा, कोई कटोरी, तो उसको जरूर इच्छा होगी तो मैं तैयार होके जाऊं। और एक सब्जेक्ट उसको बता दो भाई, इसके ऊपर, इच्छा के ऊपर, मोह के ऊपर, ममता के ऊपर, द्वेष के ऊपर, वासना के ऊपर, लोभ के ऊपर कुछ न कुछ उसको बता दो तो थोड़ा घर में जाके अभ्यास करेगा। तो आज चांदी का चमचा मिलने वाला है। बोला ठीक है, ऐसा भी अच्छा है, लेकिन कहीं भी इनका उद्धार जरूर हो जाए। बच्चे को नहीं बोलता है तुम जरूर पास होना तो साइकिल लेके देंगे तुमको, और बड़ा होगा तो मोटरसाइकिल, और बड़ा होगा तो कार लेके देंगे तुमको। कोई भी वचन अंदर में लेके जाओ, अनुभव करो अंदर मेरे चित्त में, क्योंकि त्याग करने का है। शुक्रध्वज और चूराला की कथा तुमने 1000 बार सुनी होगी, लेकिन अभी तो भूल गए होंगे। बोलेगा ये नाम ही नहीं सुना है, ये शुक्रध्वज और चूराला फिर कहां से आ गई। तो शुक्रध्वज और चूराला, शुक्रध्वज राजा था, वो राजा ही छोड़ के, उसको ज्ञान नहीं लगा। चूराला को, रानी को ज्ञान हो गया था। वो चला गया जंगल में, सब त्याग कर दिया, हर चीज। मन की शांति नहीं आई। तभी रानी के अंदर आया, अभी इसने बहुत कठिन तपस्या की है, सब कुछ छोड़ दिया है, मैलात भी छोड़ दिया है, भटका है, जमीन पर सोता है, फल फूल खा के जो है उधर पूर्णा करता है, अभी दुखी है बहुत, जाके इसको अभी ज्ञान दे। जब ज्ञान देने के लिए गई तो उसको बोला तुमने कुछ त्याग किया नहीं है। पहले तो जब रानी को देखा तो उसके जब हाथ देखा, बोला ये हाथ जो है ना, मेरी रानी जो चूराला थी ना महलात में, ऐसा लगता है। बोला नालायक, मैं तो मुनि हूं, कुंभज मुनि हूं, मैं तो ऋषि हूं, 8 बरस महलात को छोड़े हुआ है, रानी का हाथ भी नहीं भूला है, बाकी क्या भुलाया है। माना चित्त में रानी याद है तुमको, तो महलात क्यों छोड़ा। उसके हाथ भी तुमको याद है, तो फेस कितना याद होगा, वासना कितनी याद होगी, महलात कितना याद होगा, बाकी छोड़ा क्या है। हैरान हो गया, बोला क्या छोड़ें, सब कुछ तो छोड़ दिया है। फिर डंडा तंबी जो था सब आग जला के भस्म कर दिया। बोला अभी तक कुछ नहीं छोड़ा है। बोला बाकी तन बचा है, उसको जला दें। बोला अगर तन को भी जला देगा फिर भी तुमने कुछ नहीं छोड़ा। हैरान हो गया, बोला क्या छोड़ने का है। बोला जो तुम्हारे चित्त में चित्तविना चल रही है, चित्तविन चल रहा है, छोड़ना है उसको। और मंच छोड़ता है बाहर की चीज। औरत को छोड़ दिया है, भूलेगा कभी नहीं, कहीं भी जाओ जंगल में नहीं भूलेगा। बंगला छोड़ दिया है, ये छोड़ दिया है, खाना छोड़ दिया है, मटन छोड़ दिया है। मैंने कई गुरुओं के शिष्यों को देखा है, अच्छी तरह से अनुभव किया है, जिसने भी मटन छोड़ा है लेकिन मटन की टेस्ट नहीं छोड़ी है। तुम जब फॉरेन में जाएंगे ना, अभी भी कभी सिंगापुर में, जाकर्ता में, हांगकांग में कहीं जाएगा, उधर पर वैष्णो मटन बना है, वैष्णो शीख कबाब, जेरंडी। और जो टेस्ट है, मिर्ची टेस्ट कीमे के तरह, वो सब वही खाते हैं। लेकिन डर है सर बकरे का भाई मटन नहीं होए, क्योंकि मैं वैष्णो हूँ, मेरा गुरु जो है ना उसने बोला है मटन नहीं खाना। लेकिन सच बात तो ये है, तुमको अंदर की टेस्ट छोड़ने की है, स्वाद छोड़ने का है, वासना छोड़ने की है, इच्छा छोड़ने की है, चित्त का चित्तबिन छोड़ने का है, जो चित्त में चित्तबिन चल रहा है। रात को कई सपने आते हैं अनेक प्रकार के, कभी राजा बनते हैं, कभी शादी करते हैं, कभी बच्चा, कभी सपन दोष,
कभी फकीर बन जाते हैं, कभी हो जाते हैं। वो चित्त में चित्तविन जैसा जैसा अंदर भरा पड़ा है, ऐसा ऐसा ख्याल अंदर चलता है। तभी निरंतर आत्मा के अभ्यास से, निरंतर जैसी संगत में रहेगा ऐसा रंग चढ़ेगा। ये होली का रंग भी इसके ऊपर चलता है, जो नियम से। ये जरूरी है। तुम कोई भी चीज करते हैं, खाना रोज खाते हैं, नहाते रोज हैं, सत्संग का भी रोज सत्संग करने से ये मन को रंग चढ़ता है। ऐसा नहीं आज रंग चढ़ाया। प्राणायाम एक होता है, अगर तुम एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया तो कोई लाभ नहीं होता है। 1 महीना किया, 15 दिन छोड़ दिया, कोई लाभ नहीं होता है। सब तुम्हारा जो मेहनत बेकार चली जाती है। इधर भी नियम जो बनाता है सत्संग का, उसी को लाभ होता है। क्योंकि सत्संग में बैठने से, इस संगत में बैठने से तुम्हारा मन अंदर प्योर पाक पवित्र होता जाएगा। इसको राम रंग चढ़ता जाएगा। अभी तुम्हारी माया छूटती जाएगी। तुम्हारा मन अंदर बहुत क्लीन, साफ, प्योर, पाक होता जाएगा। जो पुराने जन्मों के संस्कार अंदर भरा पड़ा है, राग, द्वेष, इच्छा, चाहना, वासना, दूसरे में मन, दूसरे की निंदा, गिल्ला, चुगली, चोरी, सारा दिन मन सोचता ही रहता है। आंख बस ऐसा देखा, दूसरा देखा, और चित्तविन चालू हो जाता है। कई मिसाल तुम सुनते हैं। एक बाप जाता था सत्संग में, तो एक दिन बेटे को भी लेके चला। सुना, ज्ञान सुना, बड़ा मजा आया। दूसरे दिन जल्दी उठा, तीसरे दिन जल्दी उठा। फिर बाप को बोला, बाप देखो वो सामने वाला अभी तक सोया पड़ा है। बोला, नालायक, तुम भी सोया पड़ा था तो अच्छा था। तुम जागा है तो ठीक है ना, तुमको सत्संग सुनने का है, फिर तुम्हारा मन दूसरे में पड़ा। ये जागा नहीं है, ये ऐसा है, ये सत्संग में आके फिर इसको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा क्यों करता है? करने दो, तुम नहीं करना। अपने को क्लीन करो। हम अपने उद्धार के लिए आए हैं। ऐसा मंशदई बार बार मिलने वाली नहीं है। तो आज सच में ये राम रंग चढ़ा के जाना, शांत में बैठने की कोशिश करना, अपने देखना अंदर चित्त में कौन सा चित्तविन चलता है। सच में तुम परमात्मा के ध्यान में रहते हैं? कितना मन तुम्हारा अंदर शुद्ध, प्योर, पाक, पवित्र हो जाता है? या कहाँ कहाँ तुम भटकने के लिए जाते हैं, धक्का खाने के लिए जाते हैं। तुम्हारा बच्चा, तुम उसको सुबह को नाश्ता कराओ फुल पेट भर के, और आधे घंटे के बाद बाजू वाले के पास जाके खाना खाए, तुमको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? ऐसी तरह से इतना ज्ञान सुन के फिर कोई भटकने के लिए जाता है, भाई इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, उसका मतलब तुम्हारा पेट भरा हुआ नहीं है। मन को आदत है, थोड़ा इसका सुनने, थोड़ा इसका सुनने, फिर आते हैं, भाई क्या सुना, हमको भी बताओ तो सही, सुना क्या? और वही बात थी, तो भटका क्यों, धक्का क्यों खाया? माना बेकार टाइम था। बड़ी टाइम मनोरंजन बड़ी चाहिए, धक्का मड़ी खाने का है, रोलू उसको बनाने का है, रुलने का है। कुआं खोदने के लिए एक जगह खोदना पड़ता है जमीन को, तो उधर पानी मिलेगा। तुम थोड़ा इधर खोदाई करेगा, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, कहां से भी पानी नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है, टाइम चला जाता है। टाइम का कदर करना, एक जगह मन लगा के अंदर जाके वचनों को जो है अंदर पी के जाके अंदर उसको जो है हजम करना, अमल में लाना, अभ्यास करना, शांत में बैठ के भीतर जाने की कोशिश करना, अंतर्मुखी होने की कोशिश करना। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बहिर्मुखी सदाई दुखी। अभी तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में है जीवन बिगाड़ना। बनाओ या बिगाड़ो, यू आर फ्री। आज से अंतर्मुखी होके जाना, आज ये सच्चा रंग अंदर मन को चरा के जाना। जैसे ये मन ज्योत स्वरूप हो जाए, शांत स्वरूप हो जाए, आनंद स्वरूप हो जाए, सदाई मौज में, आनंद में, मस्ती में झूमते रहना। अंदर बैठ झूमो, नाचो मीरा की तरह, कोई मना नहीं है, लेकिन मन जरूर शांत होना चाहिए। मन तुम्हारे वश में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। कार चलाते हैं तो ब्रेक तुम्हारे जो है वश में होती है, होनी चाहिए।
नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। आज जाके देखना तुम्हारा सच्चा स्मरण होता है। जहाँ तन्मय मन भी वहाँ है, या जहाँ तन्मय मन कहाँ भटक रहा है, तो उसको भी रोज़ अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा सच्चा स्मरण हो जाएगा। सच्चे स्मरण से अभी मृत्यु का भी भय निकल जाएगा, जन्म मरण का चक्कर से छूट जाएगा, बीमारी से, बुढ़ापे से, सब बातों से छूट जाएगा। आज ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये आज तुम्हारे सबके ऊपर जितने तुम बैठे हैं, ये हमारी खास तुम्हारे ऊपर दादा भगवान की, गीता भगवान की, माता की हमारी आशीर्वाद है। चलो खुश रहना, झूमते रहना, आबाद रहना, मुस्कुराते रहना, शुक्राना और मुस्कुराना कभी नहीं भूलना।